बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काजी फैज़ ईसा का बहुत बड़ा यूटर्न जो यकीनन तहरीक लबैक और पाकिस्तान का मजहबी तबका या हर वो शख्स जिसने सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि बिल आखिर काजी फैज़ ईसा के जो अदालत का बयान है उसने अपना यूटर्न ले लिया है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाजरीन के जिस तरह बहुत कोशिश की गई काजी फैज़ ईसा को बेगुनाह करार देने की, बल्कि उसके जो बयान है उसको दुरुस्त करार देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, अभी भी कोशिश हो रही है, लेकिन उसकी नाकामी का सामना उन लोगों को करना पड़ा क्योंकि मजहबी तबका सब एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए और सबका मुत्तफ़िक़ा बयान आ गया। मरकज़ की तरफ से भी बयानिया सामने आ गया, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। मौलाना फजल रहमान हो गया और जितने बड़े मौलाना एहतशाम ज़हीर लाई हो गया, जितना पाकिस्तान का मजहबी तबका है, सब लोगों ने यही कहा है कि जो काजी फैज़ ईसा का बयान है वो गलत है। उसने जो रिमार्क्स दिए हैं वो गलत हैं, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, बल्कि उस केस की रिव्यू पिटीशन में हम जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह ये केस वापस हो जाएगा, उसकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी। तीसरे नंबर पे नाजरीन तहरीक लबैक के ऊपर शदीद किस्म का दबाव है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद हो रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या तनकीद हो रही है, PTI की तरफ से क्या तनकीद हो रही है। तो जो तनकीद तहरीक लबैक के ऊपर हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो तहरीक लबैक की तनकीद उसके ऊपर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी कर सकता है, लेकिन उस तनकीद से जो ख़त्म नबुव्वत के मुनकिरीन हैं उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इसके ऊपर भी नाजरीन बात करें। नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं काजी फैज़ ईसा ने यू टर्न कैसे लिया। काजी फैज़ ईसा का जो अदालती बयान था जियो न्यूज़ के ऊपर चला था, सबसे पहले उसने कहा था कि मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी सिफ़ात में है, यानी कि मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी सिफ़ात में है। चीफ जस्टिस तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के दफात निकालने का हुक्म, यानी कुरान मजीद और यानी कि कादियानी की तरवीज का यानी कि निकालने का हुक्म। अब दूसरा जो यू टर्न है, यू टर्न में सुप्रीम कोर्ट का क्या नया बयान सामने आया, क्योंकि काजी फैज़ ईसा भी का भरम है, वो कहता है कि मेरे बयान को गलत लिया गया, बहुत ज़्यादा यानी खुद खुल के सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आ रहा है। तो अब यू टर्न में उन्होंने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममलूआ किताब की अशात या तकसीम की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी है। जो पहले इजाज़त दी, अब वो कहता है कि हम ने इजाज़त नहीं दी है। दूसरा बयान है कि 6 फरवरी को ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दिया गया जो आईन पाकिस्तान और इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ हो। बात नाजरीन वाज़े हो गई। एक बात आप गौर से सुनना, ये तो तहरीक लबैक के ऊपर जो तनकीद हो रही है, कादियानियों को फ़ायदा पहुँच रहा है, उसके ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये तो क्लियर हो गया कि अदालत का गलत फ़ैसला था, लेकिन अगर खुदा न खास्ता या हम क्या कहें कि ये फ़ैसला दुरुस्त भी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत रिमार्क्स नहीं दिए, काजी फैज़ ईसा ने कोई गलत बयान नहीं दिया, सिर्फ इसको हवा दी गई, इसके ऊपर सियासत की गई और लोगों को मिसगाइड किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा भी है तो भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर आप घर में सोए हुए हैं और अपना कीमती सामान आपके घर में है और आपको कोई कहता है कि बाहर गली में डाकू आ गए हैं, लेकिन आप आराम से सोए रहें। मज़ा तो तब है कि जब आपको थोड़ा सा भी इशारा पड़े कि मेरे घर में कहीं डाकू आने वाले हैं और आप अपना असला लेके सब लोग घर वाले बाहर निकल के जाएंगे, खबरदार कोई नहीं आ सकता है। तो जो डाकू आएगा तो वो 1000 बार सोचेगा कि इस घर में जो कीमती सामान पड़ा है और उसके जो रखवाले हैं ना वे चौकन्ना है, इनको थोड़ी सी भी कहीं कड़क की आवाज़ आती है तो ये खड़े हो जाते हैं, तो वो आएंगे तो 1000 बार सोच के आएंगे। लेकिन आप सोए रहेंगे कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, नहीं यार ये साजिश है, नहीं यार ऐसे कुत्ते भौंक रहे हैं, यार नहीं ऐसे गली में कोई गुजर के जा रहा होगा, तो फिर वो आपके ऊपर ही आके खड़े हो जाएंगे। अगर ये फैसला बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर ये फैसला गलत नहीं है, काजी फैज़ ईसा ने ठीक भी किया है, तो मजहबी तबके ने खूब, खासकर तहरीक लबैक ने खूब फ़र्ज निभाया और सब लोगों को चौकन्ना कर दिया कि भाई हम इसके बारे में अगर हमको मामूली भी शक पड़ा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो नाजरीन अच्छा हो गया, रिव्यू पिटीशन में सब लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस केस की यानी कि इसका यानी कि
वो हो जाएगा, अपना ज़मानत मनसूख हो जाएगी। अब नाज़रीन, तहरीक लबैक के ऊपर जो तनकीद हो रही है और फ़ायदा मुनकरीन ख़त्म नबूवत को पहुँच रहा है, वो किस तरह कि सबसे पहले मैंने भी कहा है, और इसमें कहीं ना कहीं तहरीक लबैक के जो मुखलिस कारकुन हैं उनका भी हाथ है। वो भी लोगों को मवाद मुहैया कर रहे हैं कि आप तनकीद करो तहरीक लबैक के ऊपर, क्योंकि हर आदमी आज़ाद है ना, ट्विटर के ऊपर कुछ भी कर देता है। जो लोग सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो वो समझते हैं कि दुनिया फेसबुक ही है। जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो समझते हैं कि पूरी दुनिया ट्विटर ही है। जो लोग जो भी साइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या तूफान बरपा हुआ है। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जो ही ये बात सामने आई, कैश फीस के रिमास की बात आई, तो सबसे पहले तहरीक लबैक के कारकुन, तहरीक लबैक के जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई, ट्रेंड चलाए और हर आदमी को आगाह किया कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, उसमें मैंने ट्वीट भी किया, फेसबुक भी किया, मैंने खुद भी कहा है, कई दोस्तों ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आसिया मौलूना के वक्त तहरीक लबैक एहतजाज में थी, रोडों पे थी, यानी कि शदीद किस्म का एहतजाज कर रही थी, तो उस टाइम जो यूथिये थे वो साकिब निसार को सपोर्ट कर रहे थे, अदालतों को सपोर्ट कर रहे थे और पटवारी तमाशा देख रहे थे, और अमल में जो थे वो तहरीक लबैक वाले थे, जो दफा कर रहे थे वो तहरीक लबैक वाले थे। अब इस तरह जब काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स आए तो जो नून लीग वाले पटवारी हैं वो खुल के काजी फैज़ ईसा की हिमायत में आ गए, खुल के उसको सपोर्ट करने लगे। और जो पटवारी हैं, जो यूथी हैं, वो पहले खामोश थे, एक दिन वो खामोश रहे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, तो मैं दिल के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन मैं दिलों के ऊपर नहीं जानता हूँ, फिर भी जो वो आवाज़ उठा रहे हैं हम उनकी यानी कि इज़्ज़त करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो सीनियर किस्म के सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको काजी फैज़ ईसा के ऊपर पर्सनल गुस्सा है, ज़ाती रंजिश है, जिसको वो इस मजहबी चीज़ को बुनियाद बना के वो काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा वो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि उनको कोई ख़त्म नबूवत के इस कानून से कोई अमल दखल नहीं है, वो सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं और तहरीक लबैक को एक यानी कि पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको यानी कि इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ हैं तहरीक लबैक वाले। ख़ासकर जो PTI की सोशल मीडिया टीम है, जब उन्होंने काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो वो बार बार यही कहते हैं कि साद रिजवी साहब कहाँ है, साद रिजवी साहब कहाँ है, लबैक वाले कहाँ हैं। हालांकि सबसे पहले इस मसले को उठाया भी लबैक वालों ने है। और जहाँ बात है नून लीग की, नून लीग वाले कह रहे हैं कि नहीं देखो जी, उस जज के बयान गलत नहीं था, वकील उसके हक में सफाई दे रहे हैं, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है। तो यानी कि इस मसले को कंट्रोवर्सी बना दिया गया। नून लीग और PTI ने मिलके अपनी सियासत करके, कि एक कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, तहरीक लबैक वालों को इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे कह रहे हैं कि कहाँ हैं तहरीक लबैक वाले, निकलो बाहर कि काजी फैज़ ईसा ने ख़त्म नबूवत यानी कादियानियों के हक में फैसला दिया है। तो नाज़रीन, ये चीज़ सामने आ रही है, और जो तहरीक लबैक के कारकुन गलती कर रहे हैं, वो नून लीग के ऊपर अगर तनकीद कर रहे हैं तो वो तो समझ आती है, लेकिन जो PTI के अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है, वो जिस लिए भी कर रहे हैं, अपनी ज़ाती रंजिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपको ख़त्म नबूवत से कोई तल्लुक़ नहीं है, आप तो काजी फैज़ ईसा से यानी कि अपना ज़ाती जो उनकी मुखालफत है उसको आप उजागर कर रहे हैं। तो लिहाजा नाजरीन, इस चीज़ से जब पूरा इतना बड़ा सीरियस मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, इसके अगर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, ये फैसला मुतनाज़ा हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। आधे लोग कहेंगे कि नहीं यार देखो ये तो सियासत हो रही है, ऐसा कोई उसने बयान नहीं दिया, आधे कहेंगे नहीं ठीक दिया है। तो इसकी जो यानी कि इसके ऊपर फिर वो तवज्जो नहीं रहती है। लोग कहता है छोड़ो यार, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, जिनके पास ज़्यादा इल्म नहीं है या जो ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं यार, हमें तो मालूम नहीं है कि पता नहीं उसने दिया है ये नहीं दिया है, सब के ऊपर सियासत हो रही है। नाज़रीन, सियासत नहीं हो रही है, ये एक नाकाम कोशिश की थी और शुरू से सब लोगों की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तहरीक लबैक एक्टिव थी और वो सामने आ गई और उसने भरपूर अपना किरदार अदा किया। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि तहरीक लबैक का जो बयानिया सामने आया है वो क्या आया है। इस केस के हवाले से करैन पार्टी के मरकज़ी मजलिस शूरा के अजलास में मंदरजा झैल फैसले किए गए। ज़राए करैन पार्टी के सरबराह मोहम्मद साद
کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مرکزی شورا سپریم کورٹ کے فیصلے کی زیر بحث لایا۔ ذرائع اس موقع پر شرکا نے وکلا کی ٹیم بننے کا فیصلہ کیا جو اس فیصلے پر نظر ثانی دائر کرے گی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ فیصلہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ ذرائع مرکز مجلس شورا نے باقی مذہبی سیاسی جماعتوں سے اس سلسلے میں رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس چیز کا باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی جو اس مسئلے کو باریک بینی سے دیکھے گی۔ کمیٹی چند روز اپنے سفارشات مرکزی مجلس شورا کو پیش کرے گی، جس پر مزید بحث اور نظر ثانی کا فیصلہ آنے کے بعد باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جید علماء مشائخ سے رابطے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سربراہ کرن پارٹی حافظ سعد رضوی صاحب نے سابق چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان سے بھی رابطہ کیا ہے۔ فی الحال جلد بازی کی کوئی فیصلہ نہ کرنے کا شرکا نے اتفاق کیا ہے۔ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ اس کلا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کارکن تیار رہیں اور صبر سے کام لینے کا کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، بہت زبردست قسم کا، یعنی کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ عدالتی فیصلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے فوراً روڈ کے اوپر آ کے روڈ جام کرنا نہیں ہے۔ کوئی قانون نہیں بن رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی سستی کی گئی تو پھر قانون بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک فیصلہ تھا جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس کی اتنی زیادہ سنگینی یا سنجیدگی ابھی تک ضروری نہیں ہے کہ جب اس کے اوپر آواز اٹھے گا، قاضی فیض عیسیٰ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے، عدالت وضاحت کرے گی، تو اس کی وضاحت بھی آ گئی، وہ اپنے فیصلے سے یو ٹرن بھی لے چکے۔ حالانکہ یہ فیصلہ بدنیتی کے اوپر مبنی تھا، کیونکہ جس آئین کا وہ حوالہ دے رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا، اسے آئین کے تحت اس قادیانی کو رہا کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس چیز کی اوورآل دیکھا جائے، یہ فیصلہ اب مثال کے طور پر اب یہ معاملہ ادھر ہی دب جائے، یعنی کہ ادھر ہی دب جائے، ریویو پٹیشن اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے، میں ایک کم سے کم بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ اس کی ضمانت منسوخ نہیں بھی ہوتی، لیکن پھر بھی یہ مذہبی طبقے کی تحریک لبیک کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ سب منکرین ختم نبوت کے جتنے بھی یار ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اگر سانس میں بھی سازش کریں گے تو مذہبی طبقہ جو ہے الحمدللہ وہ چوکنا ہے اس معاملے کے اوپر، وہ تھوڑی سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے، ہم کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو اس ٹائم شدید قسم کی جو تنقید ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر ہو رہی ہے، اس چیز کا احساس ہو گیا ہے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔